नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से जिधर देखो बस एक ही चर्चा है। मार्केट का गिरना, रुपए का कमजोर होना और हर तरफ बढ़ती महंगाई। सेंसेक्स और निफ्टी के लाल निशान देखकर अंदर से एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, राइट? ऐसा लगता है जैसे देश किसी बहुत बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे इसी मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस पूरी उथल-पुथल के पीछे असल कहानी क्या है। अक्सर एक बात सुनने को मिलती है कि स्टॉक मार्केट तो सिर्फ अमीर लोगों या अरबपतियों का खेल है। मार्केट गिरे या उठे, आम इंसान को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। सच तो ये है कि जब मार्केट धड़ाम से गिरता है ना, तो उसकी गूंज एक आम घर के किचन तक पहुंचती है। यही मार्केट काफी हद तक तय करता है कि नई नौकरियां मिलेंगी या नहीं, लोन की ईएमआई कितनी होगी और महीने का बजट कैसा रहेगा। आज के इस विश्लेषण को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, शेयर बाजार की असली फितरत। दूसरा, आखिर ये बाजार गिर क्यों रहा है। तीसरा, आम आदमी की जिंदगी पर इसका सीधा असर। और चौथा, क्या सच में भारत किसी आर्थिक संकट में है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, शेयर बाजार की असलियत, वो भी सिर्फ आंकड़ों से परे हटकर। तकनीकी भाषा छोड़ दें तो शेयर बाजार सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदने बेचने की जगह नहीं है। गहराई में जाएं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ 2 इंसानी भावनाओं पर टिका है। भरोसा यानी ट्रस्ट और डर यानी फियर। जब लोगों को भरोसा होता है कि आगे सब अच्छा होगा, कंपनियां मुनाफा कमाएंगी, तो वो जमकर निवेश करते हैं, मार्केट रॉकेट बन जाता है। लेकिन जैसे ही कोई नेगेटिव खबर आती है, डर हावी हो जाता है, लोग घबराहट में शेयर बेचने लगते हैं और मार्केट ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। ये पूरा खेल काफी हद तक साइकोलॉजी का है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। आखिर ये बाजार गिर क्यों रहा है? इसके पीछे के बड़े ग्लोबल कारण क्या हैं? आज के इस खौफनाक माहौल के पीछे मुख्य रूप से 4 बड़े कारण हैं, जो ग्लोबल भी हैं और डोमेस्टिक भी। पहला, आसमान छूती महंगाई। दूसरा, कच्चे तेल की आग उगलती कीमतें। तीसरा, लगातार मजबूत होता अमेरिकी डॉलर। और चौथा, दुनिया भर में चल रहे राजनीतिक तनाव। आइए एक एक करके इनकी तह तक जाते हैं। शुरुआत करते हैं महंगाई से। जब खाने पीने के सामान से लेकर रोजमर्रा की हर छोटी बड़ी चीज महंगी होने लगती है, तो जेब पर बोझ बढ़ता है। अब जब आम इंसान पैसा बचा ही नहीं पाएगा, तो वो बाजार से सामान भी कम खरीदेगा। सीधा सा गणित है। इसका असर पड़ता है कंपनियों की कमाई पर, उनका मुनाफा सिकुड़ने लगता है। और जैसे ही इन्वेस्टर्स को ये सिकुड़ता हुआ मुनाफा दिखता है, उनका भरोसा डगमगाने लगता है और वो अपना पैसा तेजी से बाहर खींचने लगते हैं। और इस पूरी महंगाई में आग में घी डालने का काम कर रहा है हमारा दूसरा कारण, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल। हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाते हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल महंगा होता है, तो हमें उसे खरीदने के लिए बहुत सारे डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। नतीजा, देश में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। और जब माल ढुलाई महंगी होती है, तो सुई से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज की कीमत अपने आप आसमान छूने लगती है। अब आते हैं तीसरे सबसे बड़े और खतरनाक कारण पर। आज पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने वहां ब्याज दरें काफी बढ़ा दी हैं। इसका सीधा असर ये हो रहा है कि जो विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों में पैसा लगाते थे, उन्हें अब अमेरिका में बिना किसी रिस्क के ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो वो क्या करेंगे? जाहिर है वो भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालकर अमेरिका ले जा रहे हैं। और जब इतनी बड़ी मात्रा में पैसा मार्केट से बाहर जाएगा, तो गिरावट आना तो बिल्कुल तय है। चौथा बड़ा कारण है दुनिया भर में पसरा हुआ राजनीतिक तनाव। चाहे वो रूस यूक्रेन का लंबा खिंचता युद्ध हो या फिर मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ती अस्थिरता। जब भी दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध या अशांति होती है, तो ग्लोबल लेवल पर एक डर का माहौल बन जाता है। इस डर की वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कोई भी नया रिस्क लेने से कतराते हैं और अपना निवेश पूरी तरह से रोक देते हैं। ये ग्लोबल टेंशन हर देश के शेयर बाजार को अंदर तक हिलाकर रख देती है। आइए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, आम आदमी पर इसका सीधा असर। ग्लोबल टेंशन से लेकर हमारे घर तक ये बात कैसे पहुंचती है? अक्सर एक बहुत ही वाजिब सवाल पूछा जाता है कि भई स्टॉक मार्केट में इंडेक्स गिरे या चढ़े, इससे एक आम नौकरी पेशा इंसान या छोटे व्यापारी को आखिर क्या फर्क पड़ता है? ये सवाल जितना आम है, इसका जवाब उतना ही गहरा और जरूरी है। दरअसल बाजार गिरने पर एक सीधा डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। जब मार्केट गिरता है तो कंपनियों को नया पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है।
ऐसे में कंपनियां अपना खर्च काटने लगती हैं, नए प्रोजेक्ट्स रोक दिए जाते हैं। इसका मतलब है नई नौकरियां बननी बंद और जो हैं उन पर भी छटनी की तलवार लटकने लगती है। इसी बीच महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बैंक ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि घर की, गाड़ी की और पर्सनल लोन की ईएमआई अचानक से महंगी हो जाती है। आमदनी वही रहती है लेकिन खर्च बढ़ जाते हैं और एक झटके में पूरे घर का बजट चरमरा जाता है। और यहीं से जन्म होता है एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल इफेक्ट का। जब चारों तरफ नौकरियां जाने और खर्चे बढ़ने की बातें होने लगती हैं तो लोग अपने भविष्य को लेकर घबराने लगते हैं। इसी डर की वजह से लोग पैसा खर्च करना बंद कर देते हैं और सिर्फ बचत पर फोकस करते हैं। अब सोचिए, जब बाजार में कोई सामान खरीदेगा ही नहीं तो कंपनियों का माल कैसे बिकेगा, और जब माल नहीं बिकेगा तो अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। ये ठीक वही डर है जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। तो अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे अहम भाग 4 पर। क्या सच में भारत किसी बड़े आर्थिक संकट में है? आइए भविष्य की ओर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात है। हाँ, अर्थव्यवस्था में दरारें जरूर दिख रही हैं, चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन भारत किसी पूर्ण आर्थिक पतन या बर्बादी के कगार पर बिल्कुल नहीं है। ग्लोबल मंदी के इस तूफानी दौर में भी कई बड़े और विकसित देशों के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी काफी मजबूती से खड़ी है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है। हमारे बुनियादी ढांचे की नींव अभी भी काफी मजबूत है। और ऐसा भी नहीं है कि हालात को बस ऐसे ही छोड़ दिया गया है। पर्दे के पीछे इन स्थितियों को संभालने की पूरी कोशिशें चल रही हैं। सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई लगातार ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिससे महंगाई पर लगाम लग सके और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे। वहीं बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए अपनी रणनीतियों में तेजी से बदलाव कर रही हैं। ये सभी संस्थाएं मिलकर वापस से मार्केट में वो खोया हुआ भरोसा जगाने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें लौटकर उसी एक बिंदु पर ले आती है। अर्थव्यवस्था सिर्फ स्प्रेडशीट में लिखे हुए गणित के आंकड़ों से नहीं चलती, वो चलती है इंसानी भरोसे से। जब भरोसा टूटता है तो बाजार धराशायी होता है और जब भरोसा मजबूत होता है तो देश तेजी से आगे बढ़ता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या आने वाले समय में ये अहम भरोसा फिर से कायम हो पाएगा?